दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक शो केवल पॉलिटिकल जानकारी या पॉलिटिकल अपडेट ही नहीं देता है, उसको आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। सबके स्वास्थ्य की चिंता है, मुझे अपने स्वास्थ्य की भी चिंता है। और स्वास्थ्य पर आज हम लोग एक चर्चा करें। कोरोना एक ऐसी महामारी फैली जिसने कई बीमारियों को जन्म दिया। यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन आया, उसमें तमाम कमियां मिली। अब तो कोरोना वैक्सीन लोग लगाने में भी डर रहे हैं, और जिसने लगवा लिया और कोई घटना घट रही है तो डर लग रहा है, क्योंकि अचानक हार्ट की प्रॉब्लम सबको हो जा रही, किसी किसी को हो जा रही है और जान चली जा रही, बचने का मौका नहीं मिल रहा है। हार्ट की समस्या ही एक ही समस्या है। सब एक और समस्या है डायबिटीज की समस्या। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो होने के बाद उम्र तक जो है वह रहती है, केवल कंट्रोल में रहती है, लेकिन वह खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक लगे हुए हैं डायबिटीज की वैक्सीन को बनाने में, देखिए कब सफलता मिलती है, लेकिन बनेगी। और हर सबको जो है भरोसा है कि बनेगी। लेकिन डायबिटीज कोरोना के बाद बच्चों में बढ़ा है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में बढ़े हैं। बच्चों में डायबिटीज बढ़ने की क्या वजह है? क्या ये कोरोना ही वजह है कि कुछ और वजह है? लेकिन WHO भी इस पर चिंतित है। और एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी जब से आई है, तब से बच्चों में डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 के केस देखने को मिल रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या यह हकीकत है या इन बातों का कोई आधार नहीं है। हम लोग कुछ डॉक्टरों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना की वजह से डायबिटीज के केसों में बढ़ोतरी हुई है, और खास तौर से बच्चों के केस में। क्योंकि कोरोना होने के बाद तमाम बच्चों की जान गई है। हालांकि बच्चों पर कम असर होता था कोरोना का, लेकिन नहीं, बहुत लोगों की जान भी गई है। फिर भी कोरोना काल के बाद जो डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 की बढ़ोतरी हुई है, इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोविड-19 संक्रमण के बाद से ही बच्चों में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के मामलों में तेजी देखी जा रही है। यह स्थिति जो है वह स्वास्थ्य जगत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जिसका प्रभाव उम्र भर जो है वो बना रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना वायरस बच्चों के शरीर में ऐसी कोई प्रतिक्रिया शुरू कर रहा है जो इन्हें गंभीर बीमारी की तरफ ढकेल रही है? क्या वाकई में सच में जो है कोरोना वायरस की वजह से हो रही बच्चों में डायबिटीज की वृद्धि? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चों और किशोरों में आमतौर पर कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है, और अगर उन्हें संक्रमण होता भी है तो वह बहुत हल्का होता है। लेकिन कुछ बच्चों और युवाओं को इस बीमारी से समस्याएं हुई, कई तो मौत के काल में भी जा चुके हैं। कुछ अध्ययनों में, कुछ स्टडीज में, कुछ जो है रिसर्च में यह बात सामने आया है कि कोरोना महामारी के दौरान बच्चों और किशोरों में टाइप 1 डायबिटीज के मामलों में असामान्य रूप से वृद्धि। हालांकि 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि इन बच्चों में डायबिटीज के मामलों में बढ़ोतरी का कारण क्या है। लेकिन कोरोना के बाद जो अध्ययन हुआ उसमें कुछ बढ़ोतरी जरूर देखी गई है। और कुछ एक्सपर्ट तो कहते हैं कि कोविड-19 महामारी के बाद बच्चों में डायबिटीज 1, डायबिटीज 2 के मामले में वृद्धि देखी गई। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस कारण नहीं है कि यह पता लगाया जा सके। और भारत में तो अभी तक कोई शोध ही नहीं हुआ है। कि कुछ अनुमान खाली बताते हैं कि इन वायरस बच्चों में ऑटो इम्यूनिटी को सक्रिय कर सकता है कोरोना, जिससे पेनक्रियाज जैसे अंग जो है प्रभावित हो सकते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करते हैं। एक और सिद्धांत है कि जो बच्चे पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनके पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे उन्हें टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। हमने भी प्रयागराज के एक डॉक्टर से सलाह लिया
कि क्या कोरोना के बाद डायबिटीज के केसों में बढ़ोतरी देखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जितने केसेस बड़ों में बढ़े हैं उस रिस्पेक्ट में तो नहीं कहेंगे, पर हाँ डेफिनेटली कोरोना के बाद हम लोगों को डायबिटीज़ के टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस ज़्यादा मिलने लगे हैं। अब या तो केस बढ़े हैं या लोगों में अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई है, रूटीन टेस्ट बच्चों में ज़्यादा होने लगे हैं, इस वजह से ज़्यादा पता लगने लगा है। पर डेफिनेटली हम लोगों के पास कोरोना के बाद टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा आने लगे हैं। एक एग्जैक्ट डेटा तो फिलहाल अभी नहीं है, बट ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें देखा गया है प्राय कि कोरोना के बाद शुगर के ब्लड शुगर लेवल्स इनस्टेबल काफ़ी बच्चों के हुए थे। जब कोरोना काल चल रहा था हम लोग ने बच्चे बहुत देखे गए, बहुत बच्चे ट्रीट किए, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 10 से 15% बच्चों में शुगर लेवल्स अनस्टेबल हुए थे। तो मोटा 15-20 दिन महीने भर में जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो चीज़ें सेटल हो गए। तो एग्जैक्ट डेटा तो हम लोग के पास फिलहाल नहीं है, सभी भी डेटाज अभी भी आ रहे हैं, रिसर्चेज अभी भी चल रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टरों की राय ये है कि क्या वजह है कि जो है मतलब बच्चों में डायबिटीज के जो है आजकल केसेस जितना बढ़ गए हैं। ये भी जान लीजिए कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का निर्माण बंद हो जाता है। यह बीमारी आमतौर पर एक ऑटो इम्यून प्रक्रिया के कारण होती है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपनी ही बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह आमतौर पर बचपन या किशोर अवस्था में शुरू होती है, लेकिन यह उम्र भर भी हो सकती है और किसी उम्र में भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। देखिए, दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 टाइप 2, मेनली ब्रॉड कैटेगरी। टाइप 1 आपको मेनली बच्चों में मिलती है, ठीक है। ये बेसिकली जब आपकी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं, जिस कारण से आपके जो पेनक्रियाज होता है जहाँ से इंसुलिन बनता है, उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं किसी भी ऑटो इम्यून प्रोसेस से, या फिर कोई भी जेनेटिक कारण हो, उन कारणों से, तो बॉडी में इंसुलिन की कमी होने लगती है। जब इंसुलिन कमी होती है तो ब्लड ग्लूकोज आप रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो डायबिटीज़ आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, ब्लड शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। प्राय बच्चों में मिलती है। एडल्ट में यूजुअली टाइप 2 मिलती है, वो आपकी एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, आपके खान पान, रहन सहन, आपके आचार विचार, साइकोलॉजी, स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। देखिए, जैसा कि बड़ा ये कॉमन सा क्वेश्चन होता है लोगों का, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली बच्चों में पाई जाती है। टाइप 2 डायबिटीज नॉर्मली 30 साल के बाद शुरू होती है बड़े लोगों में। मेन जो डिफरेंस है दोनों डायबिटीज में ये होता है कि टाइप 1 डायबिटीज का सीधा कारण है इंसुलिन की कमी होना, और इसका ट्रीटमेंट भी सिर्फ इंसुलिन है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हम लोग पहले दवाइयाँ शुरू करते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ आती हैं, दवाइयों की डोज बढ़ाते हैं, नहीं कंट्रोल होता तब इंसुलिन उसमें लास्ट ऑप्शन होता है। पर टाइप 1 में हमें ट्रीटमेंट की शुरुआत ही इंसुलिन से करनी है, क्योंकि उसका मेन कारण इंसुलिन की कमी है। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी में, और वो टाइप 1 है। और नॉर्मली ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, इनिशियल 5 साल में, शुरू के 5 सालों में ही स्टार्ट हो जाता है। और कई जगह जो है ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि टाइप 1 के जो केसेज जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मणिपाल हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक्स के जो हिमांशु बत्रा, उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया कि 2023 के एक अध्ययन में भी पाया गया है कि महामारी के पहले साल के बाद से ही टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कई अध्ययन और रिपोर्ट्स ने कोविड-19 के बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज वृद्धि को जोड़ा है। टाइप 1 डायबिटीज तब होती है जब पेनक्रियाज से इंसुलिन का उत्पादन कम या पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और यह अक्सर वायरल संक्रमण जैसे पर्यावरणीय कारकों से उत्तेजित होती है। सार्स कोविड-2 वायरस जो कोविड-19 का कारण है 2019 में उभरा था, और पिछले 4 सालों में लगभग पूरी वैश्विक जनसंख्या को प्रभावित कर चुका है। इस अवधि में बच्चों और किशोरों में टाइप 1 डायबिटीज के मामलों में 2 से 3 गुना वृद्धि हुई है, ऐसा कहा जा रहा है।
कोविड-19 संक्रमितों के इलाज करने वाले डॉक्टरों की बात मानी तो पिछले 1 साल के दौरान कई मरीजों ने कोविड संक्रमण के दौरान डायबिटीज संबंधी मुश्किलों का जिक्र किया है। हमने जो है डॉक्टरों से ये भी पूछा कि बच्चों को डायबिटीज क्यों होती है, क्या वजह मानते हैं वो कि बच्चों को जो है डायबिटीज हो जाती है, जबकि डायबिटीज जो एक उम्र के बाद होने की संभावना व्यक्त की जाती है। सुनिए डॉक्टर ने क्या। मेरे मानने से वजह नहीं चेंज होती। वजह जो है वो है मोस्ट ऑफ द टाइम टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, इसका कारण अभी तक पता नहीं लग पाया क्लियर कट। जैसे होता है कि टाइफाइड का ये बैक्टीरिया कारण है, वायरल का वायरल कारण है, पर टाइप 1 डायबिटीज़ का डेफिनेट कारण किसी को नहीं पता है। जेनेटिक कॉज एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि जो फैमिलीज़ में चली आ रही होती है उन फैमिलीज़ में टाइप 1 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया, ये बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो छोटे बच्चे, इनमें तो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ ही होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जो आपके बॉडी के ऑटो इम्यून प्रोसेस से ही होती है। बॉडी खुद ही आपके पैनक्रियाज को डैमेज कर देती है बिकॉज ऑफ सम प्रोसेस, और उसी से फिर डायबिटीज़ होने लगती है बच्चों को। जो बड़े बच्चे हैं जिनको हम बोलते हैं एडोलेसेंट्स या उससे बड़े बच्चे 16 17 18 साल जब उस एज में एंटर करते हैं, तो उनमें प्रायः लाइफस्टाइल की कमी से डायबिटीज़ होती है, जिसमें उनको बच्चों में मोटापा आना, बैठ के मंचिंग करना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो उन सब चीज़ों से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। तो बॉडी में जब फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फैट सेल्स से इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो जो इंसुलिन आपकी बॉडी में फिर वो काम नहीं करता, तो इसलिए शुगर लेवल्स आपके डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो प्राय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दवाइयों की ज़रूरत 15 16 17 साल में कम ही पड़ती है। बट यस, अगर आप उसको उस लेवल पे उस एज पे कंट्रोल नहीं करें तो डेफिनेटली आप फिर डायबिटिक हो जाते हैं, फिर आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो जैसा कि आपने जो बच्चों में डायबिटीज होने के कारण को जाना, डॉक्टरों ने क्या कहा, हम आपको बता दें कि जो ये टाइप 1 डायबिटीज होती है उसके लक्षण ये हैं। उच्च रक्त शर्करा कारण शरीर पानी को ज्यादा मात्रा में बाहर निकालता है, इससे प्यास अधिक लगती है। शरीर में अधिक शर्करा के कारण पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है और रात में भी हो सकता है। इंसुलिन की कमी के कारण शरीर ऊर्जा को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिससे भूख अधिक लगती है। शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा के लिए शर्करा का उपयोग नहीं कर पाती, जिससे शरीर वसा और मांसपेशियों का उपयोग करता है, जिसकी वजह से उसका वजन घट जाता है। ऊर्जा की कमी के कारण व्यक्ति थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। उच्च रक्त शर्करा के कारण आंखों में तरल पदार्थ का संतुलन हो जाता है, जिससे दृष्टि जो है वो धुंधली हो जाती है। उच्च रक्त शर्करा के कारण घाव ठीक होने में समय लगता है और त्वचा पर संक्रमण भी हो सकता है। जबकि शरीर शर्करा को ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है तो यह कोटोन एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे सांस में एक फल जैसी सुगंध भी आती है। अब सवाल ये उठता है कि डायबिटीज टाइप 1 का क्या इलाज संभव है। ये पूरा इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि व्यक्ति सामान्य जीवन जी सके और गंभीर जटिलताओं से बचा जा सके। इस बीमारी का सबसे सामान्य उपचार है इंसुलिन को इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में डालना। यह इंसुलिन की कमी को पूरा करता है और रक्त शुगर को जो है वो नियंत्रित करता है। इसके अलावा नियमित रूप से ग्लूकोज की मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे घर पर भी किया जा सकता है। इससे इंसुलिन की खुराक को सही तरीके से समायोजित किया जा सकता है। कुछ लोग निरंतर ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो समय समय पर रक्त शर्करा की जांच करता है। एक संतुलित आहार जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, फल सब्जियां और कम वसा वाले खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, वह शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोरोना और उसका डायबिटीज से कनेक्शन होने पर तमाम रिसर्च हुए हैं। मोनाश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मानद अध्यक्ष प्रोफेसर पॉल जिमेट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अभी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि कोरोना संक्रमण से कितने लोगों को डायबिटीज हुआ है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से कोरोना हुआ है, जब से कोरोना समाप्त हुआ, उसके बाद डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। यह एक चिंता का विषय है। चलिए आगे भी स्वास्थ्य पर हम आपको बताते हैं क्या है।